मरीजों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 5000 ये तादाद बताई जा रही है। हालांकि इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यदि काम पर नहीं लौटते नर्स तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उन पर एक्शन होगा। बिल्कुल, एम्स का नर्स संघ अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन काम पर लौटने की अपील स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है। रणदीप गुलेरिया जो एम्स के निदेशक हैं, वो कह चुके हैं नर्सेस को काम पर लौट जाना चाहिए। समय बहुत संवेदनशील है, लेकिन नर्सों की हड़ताल लगातार जारी है। तड़के से तस्वीरें आनी शुरू हो गई थी। एम्स के निदेशक ने अपील की है कि काम पर वापस लौटिए। जितेंद्र हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या तस्वीर है वहां से? स्वास्थ्य मंत्रालय भी कह चुका है कि कार्रवाई होगी अगर आप काम पर ना वापस लौटे तो, और निदेशक रणदीप गुलेरिया ने भी साफ कहा कि काम पर लौट के समय बहुत संवेदनशील है, लेकिन हड़ताल जारी है। देखिए, तमाम जो नर्सिंग स्टाफ है एम्स का वो हड़ताल पर है। उनका कहना है कि जो उनकी मांगे हैं, जो डिमांड्स ऑफ चार्टर्ड है, वो उन्होंने अभी तक दे दिया है एम्स को, लेकिन जो एम्स प्रशासन है वो सुनने को राजी नहीं है। अब देखेंगे इधर एम्स के ठीक जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है उसके बाहर तमाम जो नर्सिंग स्टाफ है वो स्ट्राइक पर बैठा हुआ है। तमाम महिलाएं हैं, तमाम पुरुष हैं, वो सभी लोग स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। इनका यही कहना है कि एम्स प्रशासन लगातार उनकी बातों को टाल रहा था, जबकि पैंडेमिक से पहले कि उन्होंने जो अपनी डिमांड्स थी वो सब दी हुई थी उनको, लेकिन अभी तक मानी नहीं गई हैं। लेकिन जो लोग हैं उनके नर्सिंग स्टाफ के लोग, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। हरीश जी, आप बताइए कि स्ट्राइक पर आप लोग गए हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने आपकी मांग मानी नहीं है या क्या अभी चल रहा है? जी, अभी कोई भी मांग हमारी मानी नहीं गई है। कल निदेशक महोदय ने जो वीडियो संदेश के माध्यम से लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई है, हम उसका खंडन करते हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उनसे पूछ रहा था कि वो कौन सी 5 मांगे जो आपने मान ली है। मानने का मतलब होता है रिजोल्व कर दी गई है, कुछ नहीं किया गया। और उन्हीं की इसी बात को लेकर आज नर्सेज दुगने गुस्से में कि ये बताइए कि जो मेन डिमांड्स है वो क्या डिमांड्स है आप लोगों की? कहां बात नहीं बन पा रही? स्थिति में नहीं है, सीधे एक्शन के बारे में कहा जा रहा है क्योंकि ये दौर कोरोना का है, नाजुक वक्त है। और इस नाजुक वक्त में अगर जिम्मेदारी को कोई नहीं समझता है, अगर लोगों की जान से ऊपर किसी की मांग है, तो ये वाकई बहुत बुरा है। एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं और रिपोर्ट के बाद हम आपका सीधे रुख करेंगे और सवाल करेंगे आपसे। एम्स में मरीजों का हाल बुरा है, उन्हें देखने वाला कोई नहीं। एम्स की नर्सें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। एम्स का नर्स यूनियन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। उनकी मांग है कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा लागू हो, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। लेकिन कोरोना महामारी में नर्सों का ये हड़ताल पर जाना चिंता बढ़ाने वाला है। There is one demand which they have insisted upon, and this is basically a perceived anomaly in the fixation of the initial pay as far as the 6th CPC is concerned. We are currently having the 7th CPC which is being implemented. And multiple meetings have been held, but because the nurses union were asking for a hike in their salary, it was said by the government that they would sympathetically look at this as a fresh demand and ask the Department of Expenditure to consider this. I appeal to all the nurses, all the nursing officers not to go on strike. नर्सों के हड़ताल पर जाने से मरीजों के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, यदि एम्स के नर्सिंग स्टाफ काम पर नहीं लौटते तो उनके खिलाफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एम्स अस्पताल में रोगी की देखभाल सेवाएं बाधित हुई हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोई समाधान निकलेगा ताकि देश भर से आ रहे एम्स में मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, उन्हें बेहतर तरीके से इलाज मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, कोरोना पैंडेमिक का दौर है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए बार बार कह चुके हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो जितेंद्र, डॉक्टर्स के ऊपर तो और बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे संवेदनशील समय में मांगे उठाना क्या जायज है? देखिए, ये बड़ा सवाल है क्योंकि जिस तरीके से इनका ये कहना है कि जो लंबे समय से इनकी मांग थी वो पूरी नहीं की जा रही हैं, और अब क्योंकि जो इन प्रशासन है वो उनकी बातों को सुन नहीं रहा था, तो कहीं ना कहीं मजबूरी में आकर उनको ये कदम उठाना पड़ा है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस वक्त जो पैंडेमिक का दौर है बेहद क्रिटिकल स्टेज ये है इस वक्त, क्योंकि दवा कुछ ही बाकी रह गई है, कुछ ही महीनों का कुछ ही समय टाइम रह गया है। ऐसे में स्ट्राइक पर जाना कितना सही है? हालांकि जो इनका एसोसिएशंस हैं वो ये बात कह रही हैं कि हम जानते हैं कि इस वक्त का जो सवाल है स्ट्राइक पर जाना ठीक नहीं है। हम दोबारा बात करेंगे। आप बताइए कि
जिस तरीके से जो ये बताया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो पेंडेमिक का दौर है, आप भी बता रहे हैं, सब जानते हैं कि कितना क्रिटिकल ये इस टाइम है। पीएम भी कह चुके हैं कि जो लोग इसमें लगे हुए हैं अपनी ड्यूटी को वहन करें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो आप ढिलाई क्यों कर रही हैं? हमारी ढिलाई नहीं है। इस रिगार्डिंग इस मामले के बाबत हमने प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन किया, आधिकारिक रूप से उनको भी चिट्ठी लिखी है, और हमें विश्वास है कि हमारे देश के मजबूत प्रधानमंत्री शायद इस मामले में संज्ञान लेंगे, उन तक मैसेज पहुंच गया होगा। हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी चिट्ठी लिखी है, हमने निदेशक को भी चिट्ठी लिखी है। तो हम अचानक नहीं आए सर। ये आप लोगों की ये वार्ता चल रही थी जो कि क्यों सुनाई नहीं किया अब तक? एक्चुअल मैं बताता हूँ, हमने 13 तारीख को इनको नोटिस दिया, एम्स ने आज तक हमें नहीं बुलाया। लेकिन जब नहीं बुलाया तो हम मजबूर होकर सेंट्रल लेबर कमीशनर को हमें लिखना पड़ा। तो उन्होंने फिर वर्चुअल मीटिंग की। हाँ, वर्चुअल मीटिंग से अभी तक एक भी मुद्दे पे डिस्कस नहीं हो पाया, क्योंकि ये बात सुनने को तैयार नहीं थे। हम कहते, और अभी भी मैं कह रहा हूँ, हमने एक भी मीटिंग के लिए मना नहीं किया। अभी भी कह रहा हूँ कि इस मसले का हल बातचीत से निकलेगा, लिखने का। तो कल ये अपील क्यों कर रहे हैं? बातचीत के लिए क्यों नहीं बुला रहे? मतलब बातचीत के लिए आपको बुलाया नहीं गया? नहीं, अभी तक नहीं। कल से स्ट्राइक पे, तब से बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया। तो मजबूर कौन कर रहा है? लेकिन जो प्रशासन है वो ये भी कह रहा है कि जो जितने लोग स्ट्राइक पर गए हैं, अगर वो अपने एक्शन में वापस नहीं आते हैं, अपने काम पर वापस नहीं आते, तो जो डीएमए का जो कानून है उसके तहत कार्रवाई होगी। आप ही कह रहे हैं कि डीएमए का कानून, पुलिस या कार्रवाई, तो ये लोगों को शांत करने का काम है या क्या है? मुझे बताइए आप। और आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि हम बातचीत को तैयार, ये बात क्यों नहीं करना चाह रहे? आपके सामने ये वीडियो रिलीज कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, धमकी भरे लेटर यूज कर रहे हैं, सौदेबाजी का वक्त है? बात नहीं कर रहे। देखिए, इनका ये कहना है, हम विश्व के सामने एक मिसाल कायम करना चाहते हैं कि हम कोरोना की जंग को जीत गए, लेकिन हम कैसे इस जंग को जीतेंगे अगर इस तरीके से देश के सबसे भरोसेमंद मेडिकल संस्थान एम्स, जहां पे, और वो भी दिल्ली का, जहां हजारों लोग इस उम्मीद से पहुंचते हैं कि वो जो ठीक हो मैसेज है वो ये जाएंगे। जा रहा है कि ये क्या इस वक्त मोल भाव का समय है, क्योंकि जिस स्टेज से भारत गुजर रहा है, पेंडेमिक का दौर है, दवाई आने में कुछ टाइम रह गया है, ऐसे में ये स्ट्राइक करना, मोल भाव करना कि हमारी मांगे पूरी हो तो हम स्ट्राइक में, आपको लगता है कि जायज है ये? सर, हम बिजनेसमैन नहीं है, मोल भाव नहीं कर रहे। हम बिजनेसमैन नहीं। मैसेज यही जा रहा है कि सरकार के बगैर बात नहीं मानेगी तो हम स्ट्राइक पर रहेंगे। सर, मोल भाव तब होगा ना जब बात होगी। हम मोल भाव की बात ही नहीं कर रहे। हम हमारी बात रखना चाहते हैं डेमोक्रेटिक वे से। ये लोग धमकी दे रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धमकी दे रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती कि ये नर्सेज को इस तरीके से धकेल रहे हैं? कब से आप लोगों की ये मांगे हैं वो जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं? ये तो कई सालों से पेंडिंग है सर। 2016 में स्ट्राइक की हमने, स्ट्राइक नहीं की, पूरा देश स्ट्राइक पे था, हम नहीं थे। 2017 के अंदर हमने स्ट्राइक विथड्रॉल की, 2019 में हमने की। तो अब हम कब तक सहन करेंगे? आप बात क्यों नहीं करना चाहते? आप कल से देखिए, कल हमने स्ट्राइक किया, वीडियो जारी आ गया। निदेशक महोदय का इतना फर्ज नहीं बनता कि हेड ऑफ द फैमिली लोगों से बात करे। उनको रात को नींद कैसे आ गई, मैं समझ पा रहा हूँ। देखिए, जो प्रशासन है इनका, नर्सेज का, उनका कहना है, जो उनके हेड हरीश कुमार कलोजा जी, वो बता रहे हैं कि कल रात को एम्स के डायरेक्टर जो गुलेरिया साहब हैं, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया, उसमें तमाम बातें कही और डीएमए कानून की बात कर रहे थे वो, लेकिन उनसे इतना नहीं हुआ कि हमसे बात करें। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्यों प्रशासन हमसे बातचीत नहीं कर रहा है, जो हमारी मांग है।